Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आशा करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, लियोज क्या निकल कर आ रहे हैं आपके साइड। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है जिसकी वजह से टेंशन एंड प्रॉब्लम्स हैं। बट इट्स ओके, जो भी टेंशन एंड प्रॉब्लम चली आ रही है ना, मिड ऑफ अगस्त रिलीज होगी, क्योंकि ये एक सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जीज है। तो या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो या आप जिससे मिलना चाह रहे थे उससे आपकी मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है लियोस। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को तो आप गेन कर ही रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ रखी है ना, मिड ऑफ अगस्त मंथ में आने वाली हैं जो आपके लिए ना हैप्पी मूड में लेकर जाएगी। तो अल्टीमेटली आप एक हैप्पीनेस के साइड आगे बढ़ रहे हो। जो सपोर्ट सिस्टम आप सर्च कर रहे थे, मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ चाह रहे थे कि फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करें या फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करें ना, वो सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर वीनस की एनर्जी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी वाले मोड में मिड ऑफ अगस्त रह सकते हैं। लग्जरी आपके चारों ओर प्रेजेंट रहेगी। वाटर एलिमेंट का कार्ड है, तो आप में भी किसी कैंसर साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है और ये शो ही कर रहा है कि आपकी जो हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होती है ना लियोस, उसी का रिवॉर्ड आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, रिन्यूअल हो रही है कुछ चीज़ें यहाँ पर। आपका में भी रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है। तो चीज़ें अभी स्टक है, चीज़ें अभी प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में फंस चुकी हैं, इमोशंस में फंस चुकी हैं। तो एक न्यू स्टार्ट एंड रिन्यूअल आप देख सकती हो। जो एक्साइटमेंट अभी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना लियोस, वो एक्साइटमेंट वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ आपको बोला जा रहा है सेलिब्रेट लाइफ, यू आर नेवर अलोन। तो आपको ऐसा फील होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा अलोन है या आपकी लाइफ में सपोर्टिंग लोग प्रेजेंट नहीं रहते हैं, से कंपटीशन रखते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे सपोर्टिंग लोग आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हैप्पीनेस अभी मिसिंग चल रही थी वो आप रिगेन कर रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखें लियोस, एक सिंसियरिटी आपको लाइफ में लेकर आनी पड़ेगी। जब तक आप सिंसियर नहीं रहोगे ना लाइफ में, तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। तो सिंसियरिटी को मेंटेन करके चलिए। गुड टाइम अहेड आपको मैसेज दिया जा रहा है, तो अच्छा समय आपका भी इंतजार कर रहा है। लेकिन जब तक आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे, प्रोग्रेसिवनेस के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तो कैसे काम बनेगा। तो अपनी एनर्जीज पर, अपने ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा स्टक है। देखिए नेक्स्ट कार्ड ही हैंगमैन आ गया। या तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या एनर्जीज वर्कआउट कराना चाहिए। बट इट्स ओके, हैंगमैन के साथ माइंड में आइडियाज़ हैं, आप उसे मिड ऑफ अगस्त इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सन वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी वाला माइंड आपका नज़र आ रहा है। आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स भगवान को, और जैसे ही आपने सरेंडर किया ना, वैसे ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू ऑप्शंस आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो गए। क्लियोस, एंड ये कार्ड शो कर रहा है कि अभी तक चीज़ें आपने मे बी पॉज पर रखी हुई थी या स्टक चली आ रही थी, वर्कआउट होंगी। नेपच्यून की एनर्जी है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज रहेंगी और यहाँ पे स्पिरिचुअली आप ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहे हो। पाइसिस कार्ड है, तो आप किसी मेन राशि से भी डील कर रहे होंगे। और जो आप नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर पा रहे थे ना लियोस, मिड ऑफ अगस्त आप नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करोगे, ये अच्छी बात है। आपने एक प्रोसेस पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ चुकी हैं, बट इन रियलिटी वन बाय वन करके चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो रही हैं। ओके, ट्रस्ट बनाकर रखिए। देन यहाँ पर बोला जा रहा है जो इमोशनल लेवल पर ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रखे थे ना, वो इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं और एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। आपको प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है, प्रॉब्लम्स एकदम होल्ड करके नहीं बैठना है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन बता रहे हैं आप प्रॉब्लम्स को होल्ड कर लेते हो। तो इजी गोइंग लाइफ बनाने के लिए
प्रॉब्लम्स को रिलीज करिए, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करिए। ओके और आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, आप यूज कर सकते हैं एफर्मेशन, आई सरेंडर टू द फ्लो ऑफ लाइफ। एक लाइफ के फ्लो को आपने सरेंडर कर दिया, मतलब भगवान को तो आपने सरेंडर किया ही है, लेकिन लाइफ में एक फ्लो मेंटेन करने के लिए कई बार आप अगेंस्ट जाते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करती हो। ठीक है, ये अच्छी बात है। एंड आपके लिए बोला जा रहा है लियोज, अभी आपको थोड़ा अगर पेशेंस रखने की जरूरत है, चीजें अभी आपके अगेंस्ट जा रखी है ना, तो आपके फेवर में आएंगी, ट्रस्ट बनाकर रखिए। ओके एंड यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन बहुत उलझा हुआ फील कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहिए। तो आपके माइंड में भी न्यू प्लानिंग्स आ रखी हैं एंड आपके पर्सन की लाइफ में भी, या वो भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ नई चीज़ों को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग आपकी रिलेशनशिप में बिल्ड हो रही है, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रखी थी ना लियोज, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, फ्लो मेंटेन हो पाएगा। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो सीक्रेसी आपके पर्सन अभी रखे हुए थे, आपसे एनर्जी शेयर नहीं करना चाह रहे थे, वो सीक्रेसी रिवील हो रही है। एक शेयरिंग वाले मोड में रहेंगे, आप भी एनर्जीज को शेयर कर रहे हो एंड आपके पर्सन भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको किससे क्या बात करनी है, क्या एनर्जी शेयर करनी है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है। एक एक पेंटिकल आपका इंपॉर्टेंट है, तो अपनी फाइनेंशियल एनर्जीज मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देन ये कार्ड बता रहा है स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पर होल्डिंग बैक की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ों को आप होल्ड बैक करके बैठ गए थे ना, तो आप रिवील कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, किसको एंट्री देना है किसको नहीं देना। अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। वैसे ये सन की एनर्जी मानी जाती है, तो हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर चला आ रहा होगा, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रखी है ना लियोज, विद इन 4 मंथ इन्वेस्टमेंट करोगे। अर्थ एलिमेंट से आप डील कर रहे होंगे, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आ रही है यहाँ पर। ग्रोथ आप देखोगे, ठीक है, तो चीजें जरूर अभी स्टक है लेकिन ग्रो करेंगी यहाँ पर। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यू हैव इनफ, आपके पास वो सब कुछ है कि आप लाइफ को चेंज कर सकते हैं, एक ट्रांजिशनल फेज में लेकर जा सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, फुलफिल यहाँ पर की जाएंगी। और कोई एक विश नजर नहीं आ रही है, बहुत कुछ आपके माइंड में रोटेट हो रहा है जिसे आप कंप्लीट करना चाह रहे हो। ये टेम्पररी हैप्पीनेस का कार्ड है वैसे लियोस, तो इसको परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑब्वियसली हैप्पी एनर्जी का कार्ड है, लेकिन आपकी एक एक जो यहाँ पर कप प्रेजेंट है, एक विश फुलफिल करने का कप है, उसे आप फुलफिल करोगे। ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को शो करने को बोला जा रहा है। अगेन पाइसिस कार्ड निकल कर आया है, तो आप मीन राशि से डील कर रहे होंगे। पर्सनल सेटिस्फेक्शन का कार्ड है, तो जो आप सेटिस्फाइड अभी फील नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था चीजें ज्यादा प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो रही थी, स्टक होती चली जा रही थी, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। जुपिटर की एनर्जीज भी है यहाँ पर। यहाँ आपको बोला जा रहा है यू हैव ऑल यू नीड, अगेन वही आपको बोला जा रहा है, यू हैव इनफ, बट आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। ठीक है, इंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ योर सोल, तो आपको जो ब्लेसिंग्स यहाँ पर यूनिवर्स के साइड से प्रोवाइड की जा रही है ना लियोस, उसको नोटिस करिए, उस पर काम करिए। यहाँ एक एफर्मेशन निकल कर आ रहा है, आई सेलिब्रेट माई अचीवमेंट, आई डिजर्व हैप्पीनेस इन फुलफिलमेंट। तो वो तो आप पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हो अपने अचीवमेंट को, और यहाँ पर आपकी विशेस को फुलफिल किया जा रहा है, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है। कोई प्रपोजल न्यूज आपके साइड आ सकता है मिड ऑफ अगस्त, ये कोई लव प्रपोजल हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या किसी पर्सन के साइड से आपको ये ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इस ऑफर को लेकर चलोगे तो बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं, रिसीव करोगे एक्चुअली तो। ठीक है, ये कोई जेन्युइन पर्सन है, लॉयल पर्सन है जो ऑफर आपके साइड लेकर आ रहे हैं, या लियोस आप ये ऑफर लेकर जा सकते हैं। वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। अभी तो आपके माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, ये पेज की एनर्जी है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो कर रहा है, बट आपके साइड वो चीजें प्रोवाइड की जा रही है जो आप डिजायर कर रहे हो। देखिए, मैंने हैंगमैन के साथ आपको क्या बोला था, सन की एनर्जी है, सन आ गया इन द लास्ट, हैप्पी मोड, विन विन सिचुएशन में जाना, पॉजिटिविटी को स्कैटर करना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आप जा रहे हो, आप बहुत कुछ गेन कर रहे हो। तो मिड ऑफ अगस्त
कभी आपको लगेगा काम नहीं बन रहा है आपको, कभी आपके सडन काम बनना शुरू हो जाएंगे। दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्योंकि हैंग्ड भी है और सन भी है, तो दोनों कार्ड्स यहाँ पे सिमिलर वे में चल रहे हैं ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं ना, जो आपको एक टॉप लेवल पर लेकर जाएगा। ठीक है लियोस, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जीज पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। बॉटम से फूल है, ज़ीरो से अगर आपको शुरुआत करना पड़ रहा है, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, आप कर सकते हैं, क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है कि आप आगे बढ़ सके। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में यहाँ भी सन प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस को तो आप फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से लियोस क्या निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, रिसोर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब उस पर काम करना, उसको कैरी फॉरवर्ड करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज पर ज़्यादा ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर आप जब बिलीव करना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक चेंज देखेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है? द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो एक जो टफ साइकिल आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, और एक सॉफ्ट एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है। विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है एक्चुअली। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आगे आकर अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ रही हैं, बात करना पड़ रहा है, तो आप करिए, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि आप चीज़ें स्टक क्यों हो जाती हैं, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ही क्लियर नहीं है। तो कम्युनिकेट क्लियरली आपको मैसेज दिया जा रहा है। रिलेशनशिप का मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के साइड से क्या निकल कर आ रहा है। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो आपके पर्सन कुछ पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं, आप भी मूव ऑन कर रहे हो, और मे बी आप उनको फॉरगिव कर रहे हैं या वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती हैं चीज़ें। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया यहाँ पे ट्रिपल मून। ये जो बता रहे हैं कि आप एक फेस ऑफ लाइफ से निकल रहे हो ना, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, तो आपने सीखा बहुत कुछ है, उसे लेकर आप आगे बढ़ोगे। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया है इनर एल्केमी। ये आपके फियर को रिलीज कर रहा है, एक मोटिवेशन आप में बिल्ड कर रहा है। स्पिरिचुअली एक्टिवेट आप दिख रहे हो, फियरलेसली आगे बढ़ने वाला कार्ड है। के लिए उसको बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।